मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 50वां एपिसोड होगा। आप लोग काफ़ी एपिसोड्स में तकरीबन सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं, और ये जैसे मैंने बताया आप लोगों को बार बार कि एक गैप आता था। उस दौरान हम लोग अपनी प्रार्थनाएं करते रहते थे। प्रार्थना मतलब लिखते रहते थे, उनको भेजते रहते थे। तो फिर कुछ दिनों के बाद में फिर जवाब, पहले उन्होंने मुझे बताया था मेरे अंगरक्षक के बारे में, सत्यम के बारे में, कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, वो कर रहे हैं। उसे कहना कि दिल से माफी मांगी। ये पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया। तो कुछ दिनों की गैप के बाद में फिर उत्तर आया। वही उनकी शुरुआत होती थी, हरिओम बेटा, मुझे इतना याद मत किया कर, तेरे प्रेम को देखकर मुझे आना पड़ता है और तू मुझे महसूस भी कर सकता है। तू हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहता है, बातें करता रहता है। और ये सत्य था कि मैं मैं उनके ही बारे में सोचता रहता था, ये बातें करता रहता था, डॉक्टर रजनी से या डिटेक्टिव सिद्धू से। क्योंकि ये हम वो 3 लोग थे जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि तुम 3 थे, तो 2 तुम लोग हो और 1 तुम्हारा दरबारी। तो अब ये लिख के आया और ये सत्य था। और उसके बाद अच्छा, हम लोगों की कुछ बातचीत चलती रहती थी डिटेक्टिव सिद्धू के साथ में। जब मैंने जिक्र किया है कि उनके पास कुछ एंटीक पीस था उस पर। अब ये आम लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, और खास करके जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं उनकी भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये हमारी भी समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने कहा कि उस चीज पे कुछ पहरा है, शक्तियों का पहरा है। तो उसकी डील में प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि उनकी खानदानी चीज थी। तो हम लोगों को ये था कि उस पर पहरा है तो क्या किया जाए, और हम आपस में डिस्कशन भी करते रहते थे। और उन शक्तियों का भय भी था कहीं ना कहीं, अचेतन मन में, सबकॉन्शियस में हम बात भी करते थे। जब राय करते थे, वो डिस्कस करते थे आपस में। तो कहने लगे कि चल ऐसा कर लेना, दरबारी को बोलना कि जो भी उससे पैसा आएगा उसका 20%, यानी हम लोग इसमें उलझे हुए थे, तो उन्होंने उसका समाधान बताया कि 20% उसके बच्चों का, 15% दरबारी का, और 15% मुझसे कहने लगे तुम्हारा। तो मतलब ये 50% हो गया। मैं ये लिखित रूप में आया हमको। और जो बाकी के 50% है वो ईश्वर के नाम से, ईश्वर का, और ईश्वर के नाम से तुमने लोक सेवा में लगाना है, परमार्थ पे लगाना है, तो सही रहेगा। और दरबारी को साथ ले जाके ईश्वर गुरु रामदास जी के दरबार में प्रार्थना करना सच्चे मन से। मैं भी प्रार्थना करूंगा। मैंने ईश्वर से आज्ञा ली थी। और दरबारी से कहो कि अपने मन से सारी शंकाएं निकाल दें। फिर मेरे दूसरे मित्र, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो मदिरापान करते थे और मांस वगैरह खाते थे, नाम उनका नहीं बताना चाहूंगा मैं, तो उनके बारे में उनका नाम लिख के मुझे समझाया कि उसको, वो दिल का अच्छा आदमी है, लेकिन उसको सही मार्ग पे लाना तेरी जिम्मेदारी है। अब तू देख कैसे करना है। उसको अपने साथ लेके जा ईश्वर गुरु रामदास जी के दरबार में, और उसको वचन दिलवा
कि वो अपनी सारी जितनी भी गलत उसे आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो सारी छोड़ देगा। अब मतलब जो जो लोग मेरे साथ संपर्क में थे उनके बारे में भी वो उनके नाम से लिख के भेजते थे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मुझे बताते थे कौन कैसा है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिल का अच्छा आदमी है लेकिन बुरी आदतें हैं उसको। उसके बाद में आगे उन्होंने मुझे लिखा कि इतना विचलित मत हुआ कर, इतना परेशान मत हुआ कर। अच्छा, डॉक्टर रजनी को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई दिक्कत हुई, शी वॉज ऑल्सो एजिटेटेड, तो मैं उनको कुछ कहने लग गया थोड़ा आवेश में आके। मैं ज़्यादा डिसिप्लिन में यकीन रखता हूं और कुछ भी इधर उधर हो जाए तो मैं बिगड़ जाता हूं। तो कहने लगे तुम फिर रूपा पर उसको परेशान कर रहे थे, बिगड़ रहे थे, ये सही नहीं है। उसका जन्म जिस पोजीशन में हुआ है वो सब उन्होंने लिखा कि ये दिक्कतें उसके साथ है, तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं। उसको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में भी डिटेल लिखी उन्होंने, जहां ब्लॉकेज थी ब्रीदिंग विंड पाइप में या श्वास नली, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा उसमें कि उसके सिर में दर्द रहता है, उसके माथे में, उसकी चेस्ट में दर्द रहता है, और जो जो भी कॉम्प्लिकेशन थी वो सब लिखी उन्होंने कि उसका वो ब्लॉकेज रहती है और तुझे अंदाजा नहीं है कि उसको कितनी तकलीफ है, लेकिन वो ईश्वर का नाम इतना जपती है उसकी वजह से वो सह पाती है, बर्दाश्त कर पाती है। फिर हम लोगों ने, क्योंकि ये साथ में फिल्म का भी प्लान चल रहा था शहादत का उस वक्त, तो कहने लगे चल अब अपना, वो अपनी भाषा में बोलते तो फिल्म का कार्य शुरू कर, और ये सारा दिन तू अपने खिलौने के साथ खेलता रहता। मतलब उनका मोबाइल फोन से था कि मैसेज आ गए, कुछ भेज दिए, या हमने कोई मैं उसके ऊपर पोस्ट डाल दी, फेसबुक पे डाल दी, तो वो उसमें मैं काफ़ी लगा रहता था और लोगों के मैसेज उनके जवाब देने हैं। तो कहते सारा दिन तो ये खिलौने के साथ खेलता रहता है, अब काम कर। और उसमें साथ फिर ये नसीहत दी कि अपनी फिल्म के हर कार्य में तूने रूपा को साथ में रखना है। कोई भी पुरुष या महिला अगर तू फिल्म के लिए लेता है तो तूने रूपा को साथ रखना है, इससे तुझे सही मार्ग मिलेगा, मदद मिलेगी। अब उनको दिखाई देता होगा, वो अपने उस एंगल से मुझे ये सारी बातें समझाते थे। एक उन्होंने और लिखा कि हम लोग डाइनिंग टेबल है वहां बैठ के खाना खाते हैं, तो उन्होंने लिखा कि खाना धरती पर बैठ के खाया कर, हो सके तो, यानी जमीन पे बैठ के खाना खाया कर। अब ये पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। एक तो जो बात ये उन्होंने कही कि रूपा क्योंकि पाठ जाप करती है इसलिए वो सह पाती, जो अक्सर मैं आप लोगों से प्रार्थना करता रहता हूं कि या तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, जैसे अब तो ईश्वर जानता ना कौन सा दुख दूर करना कौन सा नहीं करना है। डॉक्टर रजनी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। कई लोगों की ये गुजारिश थी, रिक्वेस्ट थी, तो वो लाएंगे उनको। तो वो उनके सारा रिकॉर्ड जो है वो बॉम्बे में पड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने सारे टेस्ट जो करवाए थे, एक्सरे जो करवाए थे, तो कुछ रिपोर्ट्स उनके पास हैं। और डॉक्टरों ने जो स्पेशलिस्ट उन्होंने उनको करीब मेरा ख्याल 22 से 25 लाख का खर्चा बताया था। रीढ़ की हड्डी का एक मेजर प्रॉब्लम था, और वो गुरबाणी से, हरिनाम से जो मैंने उसको बताया, वहीं से उसका टर्निंग पॉइंट है उसके जीवन का। तो वो ठीक हो गई, तब से उनको विश्वास हो गया। तो लगे नहीं, तो अब जो मैं ये कहता रहता हूं कि या तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या फिर आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। तो उन्होंने लिखा कि ये क्योंकि बहुत पाठ जाप करती है इसलिए वो सह पाती है, आप अपने दुख को, कष्ट को सह पाएंगे। ये अक्सर मैं कहता रहता हूं। तो ये कंफर्म हुआ वहां से, जो प्रैक्टिकली जो मैं कह रहा था और जो उन्होंने कहा और जो
डॉक्टर रजनी के जीवन में दिक्कत रही है। तो एक और ने कहा कि सूर्यास्त के साथ ही पाठ कर दिया कर। अच्छा, मेरा ये दिक्कत रहती थी, मैं अपने काम में एडिटिंग वगैरह में लगा रहता था, लिखने में लगा हुआ हूं, तो लेट हो जाता था, तो रहरा साहब का पाठ मैं लेट करता था, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 भी बज जाते थे। तो उन्होंने मुझे ये लिखित रूप में भेजा कि सूर्यास्त के साथ ही पाठ कर लिया कर, अच्छा रहता है। अब मैंने जो कुछ भी उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, मैंने उसको माना। और उन्होंने लिखा बार बार कि इसे अन्यथा मत लेना, मतलब हल्के में मत लेना, जो मैं तुझे कह रहा हूं उसे याद रखना और इसका अनुसरण करना, ये सब तेरे भले के लिए है। जैसे कोई पिता, मैं बार बार ये कह चुका हूं, जो बहुत कंसर्न्ड है अपने बच्चे के बारे में, तो एक एक पॉइंट, जैसे मैंने घर के बारे में मतलब एक जगह शायद मैंने जिक्र किया है कि हमारे बाथरूम का जो पानी का बहाव था वो अंदर की तरफ होना चाहिए, वो बाहर की तरफ था। तो वो भी उन्होंने लिखा कि अपने जो तुम्हारा स्नान घर है उसके पानी का जो बहाव है उसको ठीक कर, हो सके तो जल्दी कर। अब इसका फिर कोई कनेक्शन होगा कि अगर वो बहाव ठीक नहीं है तो उसका, जैसे वास्तुशास्त्र है, फेंगशुई है, तो उससे कनेक्टिविटी कुछ होगी। जो वास्तु के एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं अगर पानी का बहाव उल्टा है, बाहर को नहीं अंदर को है, तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं। ये जैसे एक सज्जन ने लिखा भी था कि अगर आपकी सीट, जो टॉयलेट है वो और बाथरूम एक ही जगह है, तो वहाँ क्या दिक्कत आती है, जो नहीं होना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। मैं इस कोशिश में हूं कि आने वाले समय में मैं दोनों को अलग करूंगा, यानी इस तरह का प्रोविजन बनाऊंगा कि वो दोनों अलग हों। तो ज्यादातर जो मॉडर्न लोग हैं उनके जीवन में जो आप दिक्कतें देखें, तो उनकी ये भी कारण है। अब ये एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे ये चीजें अपना असर दिखाती हैं और हमको वो एक नॉर्मल लाइफ में लगता है कि ये तो नॉर्मल सी चीजें घट रही हैं, ये दिक्कत तो इसलिए आ रही है, ये परेशानी तो इसलिए आ रही है, लेकिन उसके पीछे ये सारे कारण होते हैं। अच्छा, इसमें ये बहुत मामला जुड़ा हुआ है कि मैं एक एक्सपर्ट से मिला था, बहुत पहले की बात है ये, मेरा ख्याल 25-30 साल हो गए होंगे, जालंधर में। तो मेरी एक मित्र थी, महिला थी, उन्होंने मेरे साथ काम किया था दूरदर्शन में, वेरी नाइस लेडी। तो उनके वो वाकिफ थे, उन्होंने मुझे मिलवाया उससे। उनको ये भी मालूम था कि मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट रखता हूं, वेरी डिग्निफाइड लेडी। तो उस आदमी से उस वक्त मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मेरा जो हॉरोस्कोप है वो सही है कि नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि पहले जरा चेक कर लें कि आपकी कुंडली सही है कि नहीं। और चेक कैसे करें? उसने मुझसे पूछा कि आप जब अपने घर में घुसते हैं तो राइट साइड में वॉशरूम है? मैंने कहा हाँ। आपके घर का दरवाजा इस दिशा में है? यस। यहां फला जगह पे ये चीज है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कुंडली सही है। अब आगे बात करते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब जो जानकार है, जिसके पास विद्या है, वो आपकी कुंडली देख के आपके घर का नक्शा बना देगा, और जो जानकार है, एक्सपर्ट है, वो आपके घर के नक्शे से आपकी कुंडली बना सकता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि हमारे कर्म, प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार हमारा घर होगा, हमारी जगह होगी, हमारी पोजीशन होगी, हमारी सेहत होगी, हमारा कारोबार होगा। ये कंफर्म्ड है। जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा, जो मैंने कहा मेरे लिए मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, तो वो बहुत रेयर केसेस में और बहुत कम, मतलब ये समझ लीजिए कि 1% या आधा % ऐसी संभावना होगी कि भाग्य के बाहर कुछ घटे। इसको कुछ लोग फ्री विल की बात करते हैं, जैसे कुछ मित्रों ने उसमें लिखा भी, कमेंट्स दिए अपने, तो वो मुश्किल से आधा % होगा। एक रेयर पॉसिबिलिटी है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी बिरले को ईश्वर चुनते हैं
और तुझे चुना गया था, तो इसलिए वो भाग्य से बाहर। जबकि मेरी तुच्छ बुद्धि, क्योंकि मेरा वो फंसा रहता है कहीं ना कहीं, और मुझे ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो ये मेरे भाग्य का हिस्सा होना चाहिए। अब ये मेरी मूर्खता कह लें, अज्ञानता कह लें, जो भी कह सकें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता रहता है। देखिए, मतलब मैं किस तरह का जटिल आदमी होऊंगा, आप जरा सोचें। तो इस तरह से उन्होंने हर कदम पे, यानी पहले तो मामला 5 सवालों का था, उसके बाद मेरा प्रेम और मेरी लगन, मेरा समर्पण, मेरी श्रद्धा को देख के जैसे कहते ना कि वो भाव का भूखा है, और फिर वो लिखने भी लग गए कि तू हर वक्त मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में बातें करता रहता है, तेरी भावना को, तेरे प्रेम को देख के मुझे आना पड़ता है। ये लिखते थे, और तेरे प्रेम की वजह से तू मुझे महसूस भी कर सकता है। तो एक एक छोटी छोटी चीजें जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में थी, उसके बारे में भी वो मुझे गाइड करने लग गए, बताने लग गए। एक वसीयत का मामला था हमारे परिवार में, तो मैं अपने, जैसे मैं उस तरह से पर्टिकुलर नहीं हूं, संसारिक तौर पे होता ना, संसार में आप अगर लिप्त हैं तो भगवान के आश्रय है, ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। तो उसके बारे में भी उन्होंने लिख के भेजा उसी मैसेज में कि वो जो वसीयत का कार्य है वो तू कब करवाएगा, जरा मुझ नादान को यह भी बताना। मतलब वो छेड़खानी भी करते थे। उनका मजाक करने का बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज था। वो ऐसे लिखते थे कि मुझ नादान को या मुझ अज्ञानी को जरा ये भी बताना तू कि ये कब करेगा, वो करवा ले, तेरे काम आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तू किसी का हक नहीं मारेगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा, इसलिए तुझे कह रहा हूं कि वो कार्य जल्दी संपन्न कर। फिर आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम और रूपा दोनों सुबह प्रातः काल उठकर पाठ जाप करने लगे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब इससे ये भी क्लियर होता है कि जो सुबह अब एक ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का ही रूप थी, उसका ये कहना लिखित रूप में कि तुम लोग अब सुबह उठ के, सुबह से उनका वही 4 बजे वाला मामला है ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेला, कि तुम लोग दोनों उठ के पाठ जाप करने लगे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब देखिए, उस पाठ जाप से लाभ तो हमको होना है, लेकिन प्रसन्न वो शक्तियां हो रही हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो आप लोग भी कोशिश करें, अमृत वेला सुबह 4 से 5 तो निश्चित रूप से, 4 से 5:30 कर, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। तो ये लिखने के बाद में फिर उन्होंने उनका वो कंक्लूजन जो होता था, जब वो क्लोज करते थे, कि जैसे उन्होंने पहले 1-2 जगह लिखा, जब फिल्म के बारे में कहा कि मेरा आशीर्वाद साथ है, और ये सुबह के बारे में लिखा कि प्रातः काल तुम उठ के पाठ जाप करने लगे हो, मैं प्रसन्न हूं, मैं वहीं था। तो ऐसे मतलब एक बड़ा उनका एक स्टाइल था अलग लिखने का, टू द पॉइंट। मैं तो बात करते कई बार बात इधर चली जाती है या उसको थोड़ा और एलेबोरेट करने लगता हूं, लेकिन उनका बड़ा टू द पॉइंट, मैं वहीं था। तो निश्चित रूप से वही रहे होंगे, वो देखते हैं। अब भी मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों से ये चर्चा करता हूं, तो संभवतः वो यही है, सुन रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने मुझे आदेश दिया था, हुक्म दिया था, तो मैं उसका पालन करने का प्रयास कर रहा हूं, तो कदाचित प्रसन्न होंगे। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं प्रभु जी से कि कभी उत्तर दें, कभी दया के घर में आके उत्तर दें, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो अब ये उनका कहना है कि मैं वहीं था, जैसे दरबार साहब में मैं वहीं था, मैं जैसे पहले कह रहे थे कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा,
ऐसी एक और घटना जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, चंडीगढ़ जाना था हमको, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा। वो बड़ी विचित्र सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ उपस्थित रहूंगा। तो मेरे ऊपर तो मतलब इस तरह से एक तरह का समझ लीजिए जो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे मेरे भले के लिए, क्योंकि उनको कुछ दिखाई देता होगा मेरे ग्रहों के मुताबिक या जो मेरा समय है उसके मुताबिक, तो उनको कुछ दिखाई देता होगा। अब ये मेरे ही भले के लिए सब कुछ किया गया, तो ये मेरा अहोभाग्य था। तो ये सब लिखने के बाद में कि मैं वहीं था और मैं प्रसन्न हूं, तुम लोग प्रातःकाल उठ के पाठ जाप करने लगे हो, और फिर लास्ट में लिखते थे हरिओम बेटा, अब मैं ध्यान समाधि में जा रहा हूं, ईश्वर तुम्हारा भला करें। ये मोस्टली लिखते थे अंत में, ईश्वर तुम्हारा भला करें। मैं साथ हूं, मेरा आशीर्वाद साथ है, ईश्वर साथ है, ये अक्सर वो लिखते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने प्रार्थनाएं की उनको ध्यान से सुना होगा और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।